Hello students, today we will read SST Part 1 Civics Chapter 2 The State Government Part 1। आज हम नागरिक शास्त्र से क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर 2 राज्य की सरकार भाग 1। आज हम सरकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली एंड लुक एट दिस पिक्चर। व्हाट डू यू नो अबाउट द गवर्नमेंट? आप सरकार के बारे में क्या जानते हैं? सरकार किसे कहते हैं? जो देश व राज्य पर शासन करती हो, देश व राज्य के लिए कानून बनाती हो, उसे क्या कहेंगे? हम सरकार कहेंगे। सो इंडिया हैज टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। भारत में, हमारे जो देश में, दो प्रकार की सरकारें हैं। एक तो केंद्र की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड सेकंड क्या है? राज्य की सरकार, मीन्स स्टेट गवर्नमेंट। Like a Chhattisgarh state have one government and there are state governments for Odisha and Madhya Pradesh. They make laws and rules for their own state. The central government makes law and rules for the whole country. How is election done in state government? How is government formed? जैसे छत्तीसगढ़ राज्य में एक सरकार है, उसी तरह क्या है? उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्यों की भी अपनी अपनी अलग अलग सरकारें होती है। वे अपने अपने राज्यों के लिए कानून बनाती है, लेकिन केंद्र सरकार जो कानून बनाती है वह पूरे भारत देश में लागू होता है। सो स्टूडेंट्स, राज्य की सरकार बनाने के लिए चुनाव किस तरह से होते हैं और सरकारें कैसे बनती है, आइए हम इस चैप्टर में देखते हैं। राज्य की सरकार बनाने की प्रक्रिया, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं एक सरकार बनाने में? जैसे चुनाव की घोषणा होती है सबसे पहले, फिर चुनाव प्रचार किए जाते हैं, फिर मतदान होता है, फिर मतों की गणना होती है, फिर उसके बाद क्या होता है? चुनाव परिणाम आते हैं। तो देखते हैं चुनाव की घोषणा कैसे होती है। चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग द्वारा की जाती है। चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य में आचार संहिता भी लागू हो जाती है, जो चुनाव परिणाम के साथ समाप्त हो जाती है। चुनाव आयोग द्वारा संपूर्ण प्रक्रिया का संचालन किया जाता है। अब चुनाव प्रचार कैसे होते हैं? विभिन्न प्रत्याशियों तथा राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार किया जाता है। चुनाव प्रचार के कौन कौन से तरीके होते हैं, किस तरीके से होते हैं, कैसे करते हैं, ये आप लोगों को भी पता होगा। इसमें देखिए, जैसे आम सभा, उसके द्वारा होता है, रैलियां निकाली जाती है, घर घर जा से लोगों से क्या किया जाता है? संपर्क किया जाता है, वोट मांगा जाता है ना। विभिन्न संचार के साधनों द्वारा भी उपयोग करके, जैसे रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र और झंडा, बैनर, पोस्टर इत्यादि द्वारा क्या किया जाता है? चुनाव के प्रचार किए जाते हैं। अब क्या होता है? फिर मतदान होता है। निर्धारित तिथि को ईवीएम द्वारा मतदान किया जाता है। जिस डेट को क्या किया जाता है? मतदान के लिए तिथि का चुनाव किया जाता है कि इस डेट को क्या होना है? मतदान होना है। और ईवीएम मीन्स इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसके द्वारा क्या किया जाता है? मतदान किया जाता है। मतदान देने का अधिकार किसे होता है? जिनकी आयु 18 वर्ष की पूर्ण हो चुकी है, उस व्यक्ति को ही मतदान देने का अधिकार होता है, और जो कि भारत का नागरिक होता है। अब क्या होता है? मतदान होने के बाद में मतगणना व चुनाव के परिणाम आते हैं। ये किस तरीके से होती है? जैसे जिस दल को आधे से अधिक सीटें मिलती है, उस दल को सरकार बनाने का मौका मिलता है। बहुमत दल के विधायक अपने दल में से किसी व्यक्ति को अपना नेता हैं, जो क्या होता है? जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है। अब हम देखेंगे इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आप लोगों के चैप्टर के बीच में हैं। आप लोग इसे ध्यान से देखें। राज्य का मंत्रिमंडल, सरकार किसकी बनेगी, ये कैसे पता चलेगा? विधानसभा चुनाव में
जिस दल को बहुमत मिलता है उस दल की सरकार बनती है। तो आप लोगों को समझ में आ गया, जिधर ज़्यादा बहुमत है उसी की सरकार बनती है। अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कैसे होगा? जो बहुमत दल के विधायक अपने में से क्या करते हैं, किसी एक विधायक को अपना नेता चुनते हैं, जो उस राज्य का मुख्यमंत्री कहलाता है। अब मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति उस राज्य का राज्यपाल करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है। अब मंत्रिमंडल में और कौन कौन लोग होते हैं? राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, जो बहुमत दल के विधायक होते हैं, और मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को मिलाकर मंत्रिमंडल बनता है। सो स्टूडेंट्स, आप लोग इस चैप्टर को घर में एक बार रिवाइज कीजिए। राज्य की सरकार और कौन कौन से चुनाव प्रक्रिया में क्या क्या आप लोग भी देखे होंगे कि कैसे चुनाव होता है। जब छत्तीसगढ़ में जब चुनाव होता है तब आप लोग को भी पता होगा, जब आपके मम्मी पापा लोग वोटिंग देने जाते हैं तो आप लोग भी अपने पेरेंट्स से क्या कीजिए, इस बारे में चर्चा कीजिए। सो स्टूडेंट्स, ओके, टेक केयर।